हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी को मेरे YouTube चैनल माय कान्हास दर्शन में। कल हमने देखा उद्धव चरित्र का पहला पार्ट, जिधर उद्धव ब्रज यात्रा के लिए निकले हैं। अब आज हम देखेंगे उद्धव चरित्र का दूसरा पार्ट, जो है उद्धव ब्रज आगमन। तो आइए कथा सुनते हैं। संध्या काल को उद्धव जी महाराज वृंदावन की सीमा पर पहुंचे तो ग्वाल बालों ने देखा कि कृष्ण आ गए हैं। ये ग्वाल बाल प्रतिदिन गांव की सीमा पर बैठ जाते थे और कृष्ण जी का इंतज़ार करते थे। जब कृष्ण जी नहीं आते थे तो ये शाम को नंद बाबा के घर जाकर मैया यशोदा और नंद बाबा से कहते थे कि बाबा, मैया, कोई बात नहीं, आज कृष्ण नहीं आए तो तू रोना मत, तू चिंता मत करना, क्योंकि अगर आज कृष्ण नहीं आए तो कल आ जाएंगे। इस तरह से ये माता पिता को सांत्वना देते थे। उद्धव जी ने रथ में बैठते हुए ग्वाल बालों से पूछा कि भैया, नंद भवन कहाँ है? सभी ग्वाल बाल कहते हैं कि आप कौन हैं? देखने में तो एकदम कृष्ण जी जैसे दिखाई पड़ते हो। उद्धव जी कहते हैं, भैया, मैं तुम्हारे कृष्ण का मित्र हूँ और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब मुझे नंद भवन लेकर चलिए। सभी ग्वाल बाल उद्धव जी को लेकर नंद भवन जाते हैं। जैसे ही नंद भवन के द्वार पर पहुँचते हैं तो द्वार पर नंद बाबा जी मूर्छित पड़े हैं। उद्धव जी महाराज ने अपने हाथ का सहारा देकर नंद बाबा जी को उठाया। नंद बाबा जी कहते हैं, लल्ला, तो आ गए हो? उद्धव जी कहते हैं, मैं आपका लल्ला नहीं हूँ, आपके लल्ला का मित्र हूँ। मेरा नाम है उद्धव। नंद बाबा कहते हैं, क्या हमारा कन्हैया नहीं आए? आज मेरे लल्ला नहीं आए? जब माँ यशोदा ने द्वार पर कन्हैया का नाम सुना तो लाठी टिकती हुई आई, क्योंकि बूढ़ी हो गई थी, और द्वार पर उद्धव को देखा तो उद्धव को कसकर पकड़कर पूछा, मेरा कनुआ कहाँ है? मेरा लल्ला कहाँ है? उद्धव जी ने कहा कि मैया, मैं तेरे लल्ला का मित्र हूँ उद्धव, और उसका संदेश लेकर आया हूँ। जब माँ ने सुना तो हाथ पकड़कर उद्धव को अंदर लेकर गई और बिठाकर पूछा, बता उद्धव, मेरे लल्ला ने क्या संदेश भेजा है? उद्धव ने कहा, माँ, तेरे लाला ने तेरे लिए प्रणाम भेजी है। जैसे ही माँ ने सुना तो हंसने लगी कि बस केवल प्रणाम भेजो है? ये तो मैं कितने दिन से प्रणाम सुन रही हूँ। क्या वो वहाँ से प्रणाम ही भेजता रहेगा? एक बार माँ से मिलने नहीं आएगा? देख उद्धव, मैं अपने लाला के लिए दिन रात रोती रहती हूँ, और अगर रोते रोते मैं अंधी हो गई तो इन आंखों से अपनी लाल का दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे लाला से कहियो कि एक बार अपनी माँ से आकर मिल ले। माँ उद्धव को अब वहाँ पर लेकर गई जहाँ भगवान श्री कृष्ण का पलना था, और उस पालने को दिखाकर माँ कहती है, उद्धव, तू शोर मत करना, मेरा लल्ला सो रहा है। फिर कहती है, नहीं नहीं, वो तो मथुरा में गया हुआ है ना। फिर माँ उद्धव को उस उखल के पास लेकर जाती है जिससे माँ ने कन्हैया को एक बार माखन चोरी करने पर बांध दिया था। माँ कहती है, देख उद्धव, ये वही उखल है जिससे मैंने कान्हा को माखन की मटकी फोड़ने पर बांध दिया था। तो क्या उस दिन की बात से नाराज़ होकर मेरा लल्ला, मेरा कनुआ मुझसे रूठ गया है, जो मथुरा जाकर बैठ गया है? देख तू उद्धव, मेरे लाला से जाकर कहना कि एक बार मुझे माफ़ कर दे और बस एक बार ब्रज आ जाए। इस प्रकार से उद्धव ने माँ के आंसू पूंछे। रात भर कृष्ण चर्चा चलती रही। कब रात बीत गई उद्धव को पता भी नहीं चला। प्रातःकाल हो गया, सूर्योदय हो गए। उद्धव ने नंद बाबा से कहा कि आप मुझे यमुना जी का स्नान करने की आज्ञा दो। गोपियों ने आज नंद भवन के द्वार पर एक रथ खड़ा देखा। गोपियों को लगा कि क्या कृष्ण आ गए हैं। फिर सोचती है कि नहीं नहीं,
अगर श्याम सुंदर आते तो हमसे ज़रूर मिलकर जाते। पहले तो वो क्रूर अक्रूर आया था जो हमारे प्यारे को लेकर चला गया। अब तो केवल हमारे प्राण बचे हैं। तो क्या कोई हमारे प्राण लेने आया है? क्या कोई कंस का पिंड दान करने के लिए हमारा प्राण लेने आया है? ऐसा कहकर गोपियाँ राधा रानी को साथ लेकर यमुना के तट पर गई है। तो ये थी दोस्तों उद्धव चरित्र का दूसरा पार्ट। अब कल हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट, जो है उद्धव और गोपी संवाद। राधे राधे।